परंपरागत पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अब हमारा अनुरोध है, क्योंकि आपका संदेश पूरे प्रदेश को प्रेरित करता है, आप हमें उद्बोधन प्रदान करें। कृपया हम सभी का मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे मुख्य सचिव, जिनको अभी आपने सुना, श्री सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान श्री अर्जुन बनर्जी और मुख्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल श्रीमती विनीता सिंह जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सभी विभाग के कर्मचारीगण, उद्योग जगत से आए सभी महानुभाव, विद्यार्थी, सभी बालक बालिकाएं, आए हुए सभी आमंत्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ये दिवस ऐसा है कि जिसमें हम सभी को एक नागरिक होने के कर्तव्य की भी भान कराता है। हमारी प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये वो दिन है जो हमें पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। यह दिन हमें पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस हमारी भूमि हमारा भविष्य विचार पर केंद्रित है। यह हमें याद दिलाता है कि धरती माता की ही हमारा एकमात्र आश्रय है। धरती माता हमारा एक आश्रय है कि हम सभी को पता है, लेकिन हमारा उसके प्रति कर्तव्य क्या है, यह भी हमें जानना होगा और उसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि 5 तत्वों से यह शरीर बना है। क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीर। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश होता है और इनको हम पवित्र मानकर पूजा भी जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य प्रकृति का एक अंग है और उससे हम अलग नहीं हो सकते। और वो इसलिए कि हमारे हर कर्तव्य में ये हमें भान भी कराता है, हमें याद दिलाता है कि हमें हमारी प्रकृति का संरक्षण किस तरह से करना है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने पर बल दिया गया है। वेद, उपनिषद और पुराण प्रकृति की पूजा और संरक्षण का संदेश भी देते हैं। हमारे यहाँ वृक्षों को पंचदेवों में से एक माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हम तुलसी, पीपल, आम, अशोक, बल आदि की पूजा करते हैं। हमें पर्वत भी हम पूजते हैं। हम गोवर्धन जी पर्वत की परिक्रमा करना हमारी पर्वतों के प्रति श्रद्धा को दर्शाने का काम करता है। हम देखते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं।
हम पर्वतों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं। उसका कारण हम प्रकृति को सजोने का काम करते हैं। हमारे उसमें संदेश है कि ये आपके साथ है, ये प्रकृति है और इस प्रकृति को संभालना हर नागरिक का कर्तव्य भी है। हम देखते हैं राजस्थान के लोक देवता, त्योहार और परंपराएं ये सब पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। कई राजस्थानी समुदायों में वर्षा ऋतु के स्वागत और जल संरक्षण के लिए विशेष उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। नदियों को हमने माता का दर्जा दिया है। हम अपनी बोलचाल में माँ गंगा जी, माता गंगा जी बोलते हैं, माँ यमुना जी बोलते हैं, माँ नर्मदा जी बोलते हैं। और यही नहीं, हम उनको उसी भाव से पूजा भी करते हैं। हम उनका संरक्षण भी करते हैं, हम उनके प्रति सम्मान प्रकट भी करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी भारतीय जनमानस में नदियों के प्रति कितना सम्मान है। यही नहीं, राजस्थान वह धरा है जहां लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि सिर साँचे रुक रहे तो भी स्वस्थ जान, ये कहावत है। यानी सिर कटने से भी अगर वृक्ष बच रहा है तो ये सस्ता सौदा है। ये हमारी राजस्थानी में हम इसे कहते हैं। और आपने देखा होगा पेड़ों को बचाने के लिए मां अमृता देवी ने अपने प्रियजनों सहित सैकड़ों ऐसे अपनी बेटियों सहित अपने को आहुति देने वाली मां अमृता देवी ने अपने पर्यावरण के लिए और वृक्ष बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, वो राजस्थान की धरती की। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, ये सिर्फ भारत में ही मिलेगी। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विचार हमें यही सिखाता है। राजस्थान अपनी समृद्धि, संस्कृति और विरासत के साथ विविध परिस्थितियों की तंत्रों के लिए भी जाना जाता है। धार का विशाल मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, अमृत रूपी जल देने वाली नदियां और झीलें राजस्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को अनूठा चित्र बनाती है। ये परिस्थिति की तंत्र वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक समृद्ध संपदा का घर भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह आह्वान करता है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखें। और ये हमारी, क्योंकि आप देखते हैं सुविधा तो सभी चाहते हैं, और जैसा हम बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, मन भी हमारा वही सोचता है। लेकिन हम उसको दूसरे रूप में लेते हैं तो मन को समझाना भी पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारा एसी जब चलता है तो 20-21 उस पर हम चलाते हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं कि चादर और कंबल भी ओढ़ते हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो जिसमें हम पर्यावरण का छोटा उदाहरण होता है, लेकिन उसमें हम कितनी बड़ी, अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो बहुत बड़ी बचत हम उस पर्यावरण को सुधारने में हम करेंगे। अभी हमारे मुख्य सचिव जी बता रहे थे, उन्होंने तो कम देखा होगा, मैं गांव में देखता हूं, जब जाते हैं तो वो पानी की नली चलती रहती है और उसकी बुर्स चलती रहती है, और वो पानी उस मंजन के लिए कितना उपयोग में आता है, और उसके इस इंतजार से कि मैं इसको बंद ना करके चलती रहे, उसका कितना पानी का धोवन होता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हम अगर चादर नहीं ओढ़े और एसी को अगर हम 24, 25 पर, 26 पर चलाएं तो हमारा काम तो उससे भी चल जाता है। लेकिन अगले वाले को वो कितनी गर्मी दे रहा है, हमारे इस पर वायुमंडल पर कितना असर कर रहा है, यह हमें सोचना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग करके ही
हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य ने हाल ही में गर्मी का भीषण दौर देखा है। इससे स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए हम सबको मिलकर के तत्काल और प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ वृक्षारोपण, जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान में पानी को लेकर एक कहावत है जो आप सबने सुनी होगी, घी लुढ़िया महारा की नीजासी पानी ढोलिया महाराज जी भले। यानी कि घी अगर चला जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी जाता है तो परेशानी होती है। ये कहावत भी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में जल एक अमूल्य संसाधन है। इसे बचाने के लिए हमारी सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। रेगिस्तान होने के कारण राजस्थान में जल का सदैव महत्व रहा है। यह परंपरा जल संग्रहण तकनीकी जैसे बावड़ियां, तालाब, कुंड सदियों से पानी को संजोने में कारगर साबित हुई है। हमने जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 20 शुरू किया है। इसके तहत इस वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर लगभग 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत वर्षा जल के संरक्षण का अधिक से अधिक फायदा स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल सकेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ करने की घोषणा भी करता हूं। इस अभियान के तहत इस वर्षा काल में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों में लगभग 3 करोड़ पौधे विभिन्न राजकीय भूमियों पर, 1 करोड़ पौधे ओरण, चारागाह एवं गोचर भूमि पर लगाए जाएंगे। साथ ही लगभग 3 करोड़ पौधे लोगों को अपने घरों, खेतों आदि में लगाने के लिए रियायती दरों पर वितरित किए जाएंगे। आज हमें सभी को ये भी करना होगा कि हमें कुछ प्रण भी लेना होगा कि हम पर्यावरण के लिए हम पौधे लगाएं, उनका संरक्षण भी करें। क्योंकि आप देखते हैं एक पौधा अगर लगता है